Hello students, this video made for class 4th। ये वीडियो क्लास 4th के लिए बनाया गया है। हमारा टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 3 है मोर ऑन द MS पेंट। MS पेंट के बारे में अब हम देखने वाले हैं। लेसन नंबर कितना है? ये लेसन नंबर 3 है और इट इज़ द रिव्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड सॉल्व एक्सरसाइज। जो भी आंसर्स दिए गए हैं इस लेसन में, वो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं, उसके साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द यूज ऑफ टेक्स्ट कमांड। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेट कमांड? स्टेट कमांड किस लिए यूज की जाती है? टेक्स्ट कमांड इज यूज टू राइट टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल से टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट कमांड यूज़ की जाती है। राइट द नेम्स ऑफ द कमांड्स प्रेजेंट इन द इमेज ग्रुप। वहाँ पर जो रिबन में ग्रुप्स दिखाई देते हैं उसमें कौन से कमांड्स होते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको क्या करना है। ठीक से वो ग्रुप्स देखने हैं और वो कमांड्स भी देखने हैं। इमेज ग्रुप में कौन से कमांड्स होते हैं? सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट कमांड होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइज एंड स्कीव कमांड? स्कीव एंड रिसाइज कमांड का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। रिसाइज कमांड अलाउज यू टू मेक द इमेज नैरोअर, वाइडर, शॉर्टर एंड लॉन्गर। इससे क्या कर सकते हो? नाम से पता है रिसाइज, आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो। स्कीव कमांड अलाउज यू टू चेंज वन एंड ऑफ द इमेज व्हाइल द अदर एंड इज फिक्स्ड। इससे क्या कर सकते हो आप? आपकी इमेज तिरछी बना सकते हो। स्कीव से ट्विस्ट आता है इमेज में। राइट द स्टेप्स टू क्रॉप एन इमेज। क्रॉप करने के लिए, इमेज क्रॉप करने के लिए कौन से स्टेप्स है वो आपको लिखने हैं। टू क्रॉप एन इमेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्रॉप करने के लिए कौन से स्टेप्स है? स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट। क्रॉप इमेज करने के लिए पहली स्टेप कौन सी है? सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज यू वांट टू कीप। आपको कौन सा पार्ट रखना है इमेज का, उसे सबसे पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। यूजिंग सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। वो सिलेक्ट ऑप्शन और कहाँ पर है? इमेज ग्रुप में है। देन स्टेप्स 2 क्या है? क्लिक क्रॉप फ्रॉम द इमेज ग्रुप टू सिलेक्टेड पार्ट गेट क्रॉप। क्या हो जाता है? सिलेक्ट ग्रुप में और कौन सी कमांड है? क्रॉप कमांड है। उस क्रॉप कमांड से आप क्या कर सकते हो? इमेज क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फिल एन इमेज वर्टिकली। आपको अगर इमेज आपकी वर्टिकली रखनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कौन से स्टेप्स है? टू फ्लिप एन इमेज वर्टिकली फॉलो द गिवन स्टेप्स। सिलेक्ट द इमेज यूजिंग सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। क्या करना है? हर बार मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिकल में बताया है, आपको जो भी कुछ करने हैं उसके साथ ऑपरेशंस आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हर बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। क्लिक रोटेट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। क्या करना है? इमेज ग्रुप में से रोटेट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर। रोटेट करने के लिए इमेज ग्रुप पर जो रोटेट ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, पॉपअप मेनू आएगा और उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन। ये जो 5 क्वेश्चंस है ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, एज वेल एज ये लर्न भी करने हैं विथ करेक्ट स्पेलिंग। देन नेक्स्ट इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है और उसके लिए आपको प्रैक्टिकली आप क्या करोगे ये बताया गया है। मानव ड्रिव एंड कलर अ लैंडस्केप यूजिंग पेंट प्रोग्राम। उसने क्या किया है? एक इमेज क्रिएट की है। नाउ ही वॉन्ट्स टू पुट इट ऑन हिज कंप्यूटर डेस्कटॉप। व्हाट स्टेप्स शुड ही फॉलो? मतलब क्या है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया है कि आपको आपकी इमेज, आपकी पिक्चर अगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में रखनी है, एज अ वॉलपेपर रखनी है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स है वो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। टू सेट द इमेज एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? ड्रॉ द ऑफ योर चॉइस एंड सेव इट। आपको क्या करना है? आपको इमेज आपकी ड्रॉ करनी है और वो सेव करनी है। क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सिलेक्ट सेट हैज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वो फाइल टैब में कौन सा ऑप्शन है? सेट हैज
डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आपको फाइल टैब में जाकर उसे क्लिक करना है और सब मेनू अपीयर। चूज़ एनी ऑफ द थर्ड ऑप्शन क्या है, उस पर क्लिक करने पर सब मेनूज दिखाई देते हैं। और स्टेप्स 3 क्या है, चूज़ एनी ऑफ द 3 ऑप्शन, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। कौन से ऑप्शंस होते हैं, फिल, टाइल एंड सेंटर। आपको आपकी इमेज इन 3 ऑप्शंस में आप रख सकते हो। सेंटर में रखना है तो सेंटर में, टाइल के पैटर्न में रखना है टाइल के, पूरी तरह फिल करना है तो पूरी तरह आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिल हो जाएगी। एंड यूअर्स इमेज विल बी सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंगली। आपने जैसी कही है वैसे वो सेट हो जाएगी। क्लिक शो बटन, डेस्कटॉप बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू सी योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपके जो भी शो डेस्कटॉप बटन है उस पर आप क्लिक करोगे राइट कॉर्नर पर, तो वो आपको आपकी इमेज दिखाई दे जाएगी। देन ये सभी क्वेश्चन कैसे थे, आपके लेसन के नीचे दिए गए थे। अब मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से हैं, एमसीक्यूज टाइप है पूरे के पूरे क्वेश्चंस। वो आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्रशेस पर्टिकुलरली यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। कौन सा है कमांड जिसमें डिफरेंट ब्रश होते हैं, ब्रशेस कमांड में। कहाँ पर, ब्रशेस कमांड में। Then dash is used for writing text in selected area, text command is used. Dash is used to pick color from any object, color आपको pick करने के लिए which command, color picker command. Dash is used to draw curve line draw करने के लिए curve command. Dash is used to draw closed plane figures bounded straight line, polygon command. Dash is used to select the entire image select करने के लिए select all option. Dash is used to delete the selected part of the image, deleted part है select part किया delete करना है तो delete command. Dash is used to draw close plane figures bounded by straight line, polygon. वो फिर से आ गया है, ओके ये एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, डैश इज यूज सिलेक्ट एंटायर इमेज, सिलेक्ट ऑल कमांड। ये दोनों डबल आ गए हैं, आप खाली रीड करो, 2 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन डैश कमांड अलाउज यू टू सी द लार्जर व्यू ऑफ द इमेज। आपको अगर लार्जर व्यू देखना है तो विच कमांड इज यूज, जूम इन कमांड। डैश कमांड अलाउज यू टू सी द स्मॉलर व्यू ऑफ द इमेज, और उससे अपोजिट स्मॉलर व्यू देखना है तो जूम आउट कमांड। डैश कमांड अलाउज यू टू सी द इमेज ऑन एंटायर स्क्रीन विदाउट रिबन और एनी अदर कमांड्स। आपको अगर आपकी इमेज फुल स्क्रीन देखनी है तो विच कमांड इज यूज, फुल स्क्रीन। द डैश कमांड चेंज द इमेज बाय मेकिंग इट नैरोअर, वाइडर, शॉर्टर एंड लॉन्गर। रिसाइज कमांड से आप कर सकते हो। डैश हैज डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्रशेज पर्टिकुलर यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग ब्रशेज। डैश इज यूज फॉर राइटिंग, से टेक्स्ट से आप राइटिंग कर सकते हो। रिपीट हो गए ना। डैश इज यूज टू पिक कलर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, कलर पिकर टूल। ओके, जो डबल हो गए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। डैश इज यूज टू ड्रॉ कर्व लाइन, इट इज़ अ कर्व। डैश एन इमेज मीन्स टू कट ऑफ द पार्ट ऑफ एन इमेज। अगर आपको कुछ पार्ट कट करना है तो विच कमांड इज यूज, क्रॉप करना है, क्रॉप कमांड इज यूज। डैश कमांड चेंजेस ओनली वन एंड ऑफ द इमेज। आपको कौन से कमांड से आप क्या कर सकते हो, इमेज का वन एंड चेंज कर सकते हो, स्कीव कमांड से। टू स्कीव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यू नीड टू एंटायर एंगल बिटवीन, कितना होना चाहिए एंगल आपका, 0 डिग्रीज टू 89 डिग्रीज। फ्लिप हॉरिजॉन्टल गिव्स, फ्लिप हॉरिजॉन्टल से आपकी इमेज क्या होती है, मिरर इमेज होती है। और फ्लिप वर्टिकल से गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज होती है। देन डैश सिलेक्शन ऑप्शन चेंज द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो विच सिलेक्शन ऑप्शन इज यूज, इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शन इज यूज। डैश इज यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। सिलेक्टेड पार्ट अगर आपको डिलीट करना है तो विच कमांड इज यूज, डिलीट कमांड इज यूज। उसके साथ ही बच्चों आपके जो
लेसन दिया गया है उसके नीचे की पॉइंट्स दिए होते हैं। ये पूरे के पूरे की पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। उनका मीनिंग ही ऐसा होता है कि ये आपके पूरे लेसन का क्या होता है, समरी होता है। और ये पार्ट्स है, आपको ये जो बॉक्स दिया जाता है ये बॉक्स आपको ठीक से रीड करना है और रीड करने के बाद उसे लर्न भी करना है। इसमें पूरे लेसन की समरी होती है और इससे आप पूरे इसे पढ़ने के बाद ही आपको अगर ये सब कुछ पॉइंट समझ में आ गए तो समझ लेना आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो पिक्चर क्विज दिए गए हैं, पिक्चर क्विज दिए गए हैं वो क्या क्या दिया गया है, आपके जो भी रिबन में कमांड्स होते हैं उस कमांड्स को कुछ ना कुछ आइकॉन होता है, कुछ ना कुछ सिंबल होता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो फर्स्ट विंडो आती है MS पेंट प्रोग्राम की विंडो, वो आपको क्या करनी है, सेव है आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद आपको वो आइकॉन्स वगैरह अच्छे से मालूम पड़ेंगे और जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो आइकॉन्स आपको ठीक से देखने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू क्रॉप एन इमेज। इमेज क्रॉप करने के लिए कौन सा आइकॉन यूज किया जाता है, दिस आइकॉन इज यूज टू क्रॉप इमेज। आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू रिसाइज और स्क्यू एन इमेज। रिसाइज करने के लिए, स्क्यू करने के लिए कौन सा आइकॉन यूज किया जाता है, दिस आइकॉन इज यूज। आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज्ड टू फ्लिप और रोटेट एन इमेज। रोटेट करने के लिए, फ्लिप करने के लिए आपको कौन सा आइकॉन यूज़ किया जाता है इन MS पेंट प्रोग्राम में, दिस आइकॉन इज यूज। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें टिक द करेक्ट आंसर। क्रॉप कमांड इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप। कौन से ग्रुप में क्रॉप कमांड है, इट इज़ इन इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में क्रॉप कमांड है। To change the current selection, we use selection invert selection option. इन्वर्ट सिलेक्शन से आप क्या कर सकते हो, चेंज द करंट सिलेक्शन चेंज कर सकते हो। देयर आर डैश ऑप्शंस टू सेट योर पिक्चर एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड रखने के लिए कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं, कौन से ऑप्शंस होते, कितने ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। और वो कौन से हैं, फिल, टाइल एंड सेंटर ऑप्शन, जो मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया था। उसके साथ ही राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। शॉर्टकट कीज होती है वो आपको इस लेसन के रिलेटेड दिए हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट ईयर में भी बताया है कि जो भी कुछ शॉर्टकट कीज होती है वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है और वो समझ कर लेनी है कि वो किस लिए यूज़ की जाती है। रिसाइज एंड स्क्यू के लिए, कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+W। Ctrl+W से आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज स्क्यू या रिसाइज कर सकते हो। एज वेल एज जूम इन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+पेज अप। जूम आउट के लिए Ctrl+पेज डाउन होती है। वैसे ही न्यू अगर आपको ड्राइंग एरिया लेना है तो Ctrl+N। ओपन के लिए Ctrl+O। सेव के लिए Ctrl+S। प्रिंट के लिए Ctrl+P। पेस्ट के लिए Ctrl+V। कट के लिए Ctrl+X एंड कॉपी के लिए Ctrl+C। आपको ये जो शॉर्टकट कीज है वो आपको लर्न करनी है। और बोलते समय अगर आपने कंट्रोल कहा है लेकिन लिखते समय CTRL एंड प्लस जो भी कोई शॉर्टकट की होगी, शॉर्टकट की का लेटर होगा वो आपको आगे लिखना है। लेकिन बोलते समय Ctrl+W वगैरह बोलना है, लेकिन लिखते समय CTRL+W ऐसे ही लिखना है। यह हमारे लेसन नंबर जो 4th है उसका पूरा का पूरा रिव्यू करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड उसके रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और ये जो पूरे के पूरे ये नीचे के दिए क्वेश्चन आंसर भी मैंने स्लाइड में आपको सेंड किए हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो। और ये जो पूरा का पूरा वर्क है वो आपको रीड करना है, लर्न करना है और आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।